हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आज के 5-5 पोर्टल पर बेस्ड रहने वाली है। और यहाँ पर आज हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि इस 5-5 पोर्टल पर आपकी एनर्जीज में क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या न्यू ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए अभी की करंट सिचुएशन में। वो सारी चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस को क्लेंस कर चुकी हूँ, कार्ड्स को क्लेंस कर चुकी हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, देख लेते हैं। या डिसेप्शन, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। या यहाँ पर ना सबसे पहले ही दो कार्ड निकल कर आए हैं। पहले 2-3 कार्ड्स और निकालूंगी मैं, फिर आपको बताती हूँ क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, ग्रेटिट्यूड, स्टेटस को एंड विक्टिम मेंटालिटी, या डिक्रीज। यहाँ पर ये देखिए बॉटम की एनर्जी है डिक्रीज। कोई यहाँ पर बहुत इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान है कि आप उनको पीछे छोड़ के आगे कैसे बढ़ गए। ये अभी करंट की सिचुएशन आ रही है किसी की, या ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं। ठीक है, किंडर पार्टनरशिप का कार्ड है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको पास्ट में बहुत ज्यादा जगल कराया इस पर्सन ने। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया, आपको मल्टीटास्किंग में डाला इस पर्सन ने। मैं ये सारे कार्ड्स भी लेना चाहूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। सो प्लीज बी पेशेंट। ठीक है, या ऑनरिंग पाथ एंड बिहाइंड द मास्क। यहाँ पर ये इंसान जो भी है, ये कहीं ना कहीं आपके इस ऑनर को देख के, आपके इस रिस्पेक्ट को बढ़ते हुए देखकर ये इंसान परेशान है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जैसे जैसे रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका ऑनर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस पर्सन का मास्क उतर रहा है। इस पर्सन ने जो भी चीजें आपके खिलाफ करी है, आपकी पीठ पीछे करी है, जो भी चीजें छुप के करी है, या फिर आपके बारे में गलत चीजें बोली हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके जो सीक्रेट्स है या इनकी जो रियल पर्सनालिटी है, मे बी वो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी, बट कहीं ना कहीं आपकी वजह से, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपको पहचान मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, इस वजह से इस पर्सन का मास्क उतर रहा है। क्योंकि इसने आपके बारे में शायद मे बी गलत चीजें क्लेम करी है पास्ट में। ठीक है, देखिए मुझे बोलने से रोका जा रहा है। आई नो मेरा गला थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आवाज में इतना दम नहीं लग रहा होगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप तक ये मैसेज अच्छे से पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स साफ साफ शो कर रहे हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी लाइफ में ये डिसेप्शन फैलाया। ठीक है, अम, ये कोई ऐसा इंसान रहा है जिस जो बहुत करीब रहा है पास्ट में आपके। ठीक है, या तो ये लिटरली आपका पार्टनर था, ठीक है, एक्स पार्टनर था, एक्स हस्बैंड था, एक्स लवर था, जो भी था, या फिर किंडर पार्टनरशिप से मुझे ये भी लगता है कि ये आपकी फैमिली लाइफ में भी कोई हो सकता है, आपका कोई फ्रेनेमी हो सकता है जिसके साथ आपके बहुत गहरे संबंध थे। या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपकी इन लॉज फैमिली में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके इस पार्टनरशिप को टारगेट करने के लिए इन्होंने काफी सारा मैनिपुलेशन वगैरह ये सब चीजें ट्राई करी। किसी के वर्क प्लेस पे भी मुझे मैनिपुलेशन नजर आ रहा है। मे बी आप जहाँ पर काम करते हैं, आपका जो भी वर्क प्लेस है, वहां पर भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीजें करी हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को, आपकी करेज को, आपकी पावर को इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है। क्योंकि इनको लगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। इनको लगा कि अगर ये सारी चीजें ये आपके खिलाफ करेंगे तो आप कभी अपने लिए कुछ कर नहीं पाओगे, आप कभी लड़ नहीं पाओगे, कभी इन लोगों से जीत नहीं पाओगे, ऐसा इन लोगों को लगा था। लेकिन
आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं और इन्होंने आप जैसी पावरफुल सोल जो कि डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड हैं, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपकी ऊर्जा नजर आ रही है कि आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हैं। आप जैसी हाई वाइब्रेशनल सोल एक स्पिरिचुअल पर्सन जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है स्पिरिचुअल जर्नी में, ऐसे किसी पर्सन को जिसका कोई इंपॉर्टेंट मकसद है, कोई मिशन है इस अर्थ पर। मे बी आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, आप एक एम्पाथ हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने आप जैसी प्योर सोल को, जिसका कोई मकसद है, कोई ना कोई आपका इम्पोर्टेंट मिशन है, ऐसे किसी पर्सन को यहाँ पर जगल में डाला। और ये चीज कहीं ना कहीं इन्होंने गलत कर दी, क्योंकि आप ये सब करने के लिए नहीं बने हो। आप नेतृत्व करने के लिए बने हो, आप किसी सोल मिशन को पूरा करने आए हो यहाँ पर। और कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी इस जर्नी में, खास तौर पे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों ने बाधा डालने की कोशिश करी है। बहुत ज्यादा हद तक इन लोगों ने ये कोशिश करी है कि आप बस अपने माइंड में हमेशा कंफ्यूज रहो, अपने एक्शंस को लेकर के कंफ्यूज रहो, या फिर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन्स आपके ऊपर डाल दिए गए ताकि आप वही सारी चीजों में फंस के रह जाओ। और जो आप एक्चुअल में यहाँ पर करने आए हो, जो एक्चुअल में आपका पाथ है, जिसकी वजह से आपको ये रेस्पेक्ट और ऑनर मिल रहा है, ये चाहते थे कि आप ये सब छोड़ के, ये सब कुछ पीछे छोड़ के और कहीं ना कहीं स्टक हो जाओ, एक ही जगह पे स्टक हो जाओ, एक लूप में फंस जाओ। बट यहाँ पर डिवाइन को ये मंजूर नहीं है, इसलिए इस कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया गया है और एक नई साइकिल की, एक न्यू जर्नी की स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम 5-5 पोर्टल की रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और नंबर 5 जो है, लास्ट की दोनों रीडिंग्स में बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली दिखाई दिया था। और आपको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता दूं कि 555 जो, अगर ऐसे नंबर्स आपको ज्यादा नजर आते हैं, दैट मीन्स कि 5-5 नंबर चेंज को दिखाता है, राइट। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा शिफ्ट, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और ये सारी चीजों को देख करके, क्योंकि आप ये पास्ट की चीजों को भुलाकर आगे बढ़ चुके हो, दैट्स वाई ये जो डिक्रीज वाली एनर्जी आई है, इसकी वजह से ये जो भी पर्सन है, ये अब विक्टिम मेंटालिटी में जा रहा है, या फिर सच में इस पर्सन की कहीं ना कहीं अकल टिकाने आ रही है, या जो भी आप कह सकते हो, क्योंकि इसको पता है कि अब अगर ये आपसे पंगा लेगा या लेगी, तो कहीं ना कहीं इसका मास्क उतर रहा है, कहीं ना कहीं लोग इसकी असलियत को पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में रहा है, ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी की सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है। ये भी इस 5-5 पोर्टल पर किसी के लिए स्पेसिफिक हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेट कर रहा है। एंड उसके अलावा आ रहा है विक्टिम मेंटालिटी। तो डेफिनेटली जैसे ही इस थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई बाहर आएगी, ये कोई ड्रामा कर सकती है, विक्टिम कार्ड प्ले कर सकती है, ठीक है, ताकि इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब चीजें करना, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेना, ऐसा एटीट्यूड इन लोगों का है। इनको हर तरीके से अपनी बात रखवाने का, मनवाने का बहुत शौक है, चाहे उनके लिए इनको कैसे ड्रामा भी क्यों ना करना पड़े। ये सब अटेंशन सीकर और ये सब चीजें ये लोग कैरी करते आए हैं। और दैट्स वाई आप लोगों ने इनकी एनर्जीज को पूरी तरीके से डिक्रीज कर दिया, आप इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हो, ये मुझे आपकी एनर्जीज नजर आ रही हैं। मेजर अरकाना से भी देखेंगे एक बार कि और क्या आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस 5-5 पोर्टल की न्यू एनर्जीज में, न्यू जो शिफ्ट आने वाला है एनर्जीज में, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ओके, प्लीज बताएं और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। डेथ, अगेन आप सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ चुके हो, और अगर आपको पता हो तो डेथ किसी एंडिंग को शो करता है। और एंडिंग कब होती है गाइस? एंडिंग तब होती है जब कोई नई शुरुआत होने वाली होती है। तो एंडिंग्स से कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि एंडिंग्स हमेशा अंत ही आरंभ है, ये बात याद रखिएगा। जैसे ही ईश्वर, डिवाइन, गॉड, जिस भी पावर को आप मानते हो, वो आपके जीवन में कुछ खत्म करते हैं, कुछ एंड करते हैं, जिसका मतलब ये है कि नई शुरुआत होने जा रही है।
और ये जो भी नई शुरुआत होने जा रही है, इसमें ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आपका भला छुपा है। तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, टोटली सरेंडर कर दीजिए। ये मान के चलिए कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई प्रयोजन है डिवाइन का, इसके पीछे डिवाइन का हाथ है और वो चाहते हैं आपके लिए कुछ बेस्ट करना। ठीक है, तो जो जो भी कुछ आपके आसपास एंडिंग्स हो रही है या जिन चीजों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो, तो फिर से आपको मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हरमिट का कार्ड है बॉटम में। आपको ये बार बार चिंतन नहीं करना है कि कहीं आपने सही फैसला लिया, गलत लिया। सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अगर वो कुछ आपके जीवन में एंड कर रहे हैं, इसका क्लियर क्लियर मतलब निकलता है कि कुछ नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में होने वाली है। एक और चीज मुझे यहाँ पर ऐसी नजर आ रही है, क्योंकि अंत की बात आ रही है, तो ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पर कि किसी का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर किंडर पार्टनरशिप का कार्ड है। अगर आप लोगों में से किसी का अगर ट्रू कनेक्शन था, कार्मिक नहीं था, अगर आपका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, और आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन, कोई एंडिंग आ चुका था, तो वहां पर न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है, फिर से नई शुरुआत होगी। बट ये जो मैसेज जा रहा है, ये बहुत कम लोगों के साथ जाने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो एंडिंग्स होती है ना, वो कार्मिक पार्टनरशिप्स में होती हैं। लेकिन किसी का यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि किसी का ट्रू बॉन्ड है, जिन लोगों को मैनिपुलेशन के थ्रू अलग किया गया है, कोई ना कोई मैनिपुलेशन की टैक्टिक्स यूज करी गई हैं, या आने वाले टाइम में कोई करने वाला है। दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। तो मे बी ऐसा कोई इवेंट प्लान करने की कोशिश करी जा रही है। या देखिए, लवर्स, जहां पर दो प्यार करने वालों को अलग करने की प्लानिंग करी गई थी, ठीक है, यहाँ पर दो सोलमेट्स, एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स जो रहे हैं, उनके बीच में कुछ खत्म करने की कोशिश करी गई थी। या देखिए, अभी मुझे बोलने से रोका जा रहा है गाइस, बट एनी हाउ, यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, और सन का कार्ड जो है यूनियन को भी शो करता है, रीयूनियन को, रिकंसिलिएशन को भी दिखाता है। तो और यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि नया कुछ शुरू होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर नई शुरुआत, न्यू जर्नी की स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, ये कार्ड ऑलरेडी शो कर रहा है यहाँ पर कि जो चीजें खत्म हो गई थी, उनकी नई शुरुआत होगी, या फिर एक बिल्कुल न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो इट्स अ कंफर्मेशन। नंबर 13 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, ओके, नंबर 2, नंबर 4, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आज की रीडिंग में आ रहे हैं। या हाई प्रीस्टेस एंड दी हेरोफेंट, मैंने बोला ना, कुछ कुछ लोगों के, कुछ कपल लोगों की लाइफ में जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में, किसी ट्रू कनेक्शन में, जिन जो एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हेरोफेंट का कार्ड है, जो दिखाता है कि दो लोगों को डिवाइन ने एक किया, जिन दो लोगों को, उनको सेपरेट करने की किसी ने प्लानिंग करी। देखिए, या तो ये आपके साथ ऑलरेडी हुआ है, आप सेपरेट हो गए हो अपने पार्टनर से, आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, चाहे इमोशनल डिस्टेंस आया है, चाहे फिजिकल डिस्टेंस आया है, या तो ऑलरेडी ये चीजें कर दी गई हैं। ठीक है, तो वो चीजों का यहाँ पर अंत करने आ गई है माता रानी। यहाँ पर देखिए, ये डेविल जो ये थर्ड पार्टी है, इसका यहाँ पर अंत किया जा रहा है। इस 5-5 पोर्टल के आसपास की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई ये सब चीजें करने की प्लानिंग कर रहा है कि कैसे करके दो लोगों को अलग कर दे। अगर ऐसा करने की कोई कोशिश करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, आपकी प्रोटेक्शन आप खुद देख सकते हैं, इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन इस वक्त पर आपको दी जा रही है माता रानी के थ्रू, जो कि एश्योर करवा रहे हैं कि इस बार आपके साथ गलत नहीं होगा। और इस बात की गारंटी आपको डिवाइन खुद दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो भी मैनिपुलेशन आपके खिलाफ किया जाएगा, वो उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है, जो लोग डिसेप्टिव हैं, जो लोग फेक हैं, जो लोग नकली हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ आज इस टेबल पर बैठी हूँ, मैं कभी इस टाइम पर झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा रही हूँ। सो क्योंकि मुझे लग रहा है ये एनर्जीज आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है। मे बी आप शायद उम्मीद खो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है, मे बी आप बहुत दुखी हैं, सैड हैं, या ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज यू आर अ वॉरियर सोल।
ठीक है, जो भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप एक ट्रू वॉरियर है और आपको हार मानना मंजूर नहीं है। तो प्लीज डोंट गिव अप, ठीक है, बी होपफुल, ठीक है, आपको उम्मीद कायम रखनी है अपने अंदर, क्योंकि जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, डिवाइन कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीजें आपके बीच में हुई हैं वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुई है, बट आगे चीजें बेहतर होंगी, इस बात के लिए आपको यहाँ पर एश्योरेंस दिया जा रहा है। या चैरियट, क्योंकि आपको जीत मिलने वाली है, आपको बेसिकली इस डेविल के ऊपर विक्ट्री मिलने वाली है, जिसने हर हाल में आपको हराने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी इस डेविल ने। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, वो आपके सारथी बने हुए हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में। आप अकेले नहीं हो गाइस, यहाँ पर डिवाइन खुद आपका आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आप कैसे भटक सकते हो? आप नहीं भटक सकते। ओके, या देखिए बॉटम की एनर्जी आई है जस्टिस, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। वाह, दी वर्ल्ड, जितना भी बुरा टाइम था, जो भी परीक्षाएं थी या कार्मिक साइकिल थी, वो कंप्लीटली पूरी हो चुकी है। एंड यहाँ पर अर्धनारीश्वर का कार्ड, शिव शक्ति ऊर्जा आ चुकी है। तो दो लोगों का मिलन जो है वो यहाँ पर तय कर दिया गया है। और यह या पे ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है कि इस चीज को होने से नहीं रोका जा सकता। देखिए, मुझे बोलने से भले ही रोका जा रहा है, बट आपकी लाइफ में ये जस्टिस होने से रोका नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। फ्लोटिंग, वाओ, आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो गाइस। आपको बोला जा रहा है कि फ्री हो जाओ, अपना सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो। फ्री होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, डिवाइन को सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने डिवाइन से प्रेयर भी कर लिया लेकिन उसके बाद आप बैठ करके सोच रहे हो, चिंताएं कर रहे हो, उदास हो रहे हो। नहीं, आपको सब कुछ सरेंडर भी कर देना है और उसके बाद फ्री हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा है, फ्लोटिंग रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल constraints. In your dream, floating suggests that you are releasing burdens and entering a state of ease and flow. तो जितने भी burdens आपके ऊपर डाल दिए गए थे, जितनी भी परेशानियां थी, वो सारी की सारी यहाँ पर रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ताकि आप ईज हो जाएं, ताकि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाए, ताकि आप आने वाली चीजों का आनंद उठा सके। दिस ड्रीम एनकरेजेस यू टू लेट गो ऑफ योर वरीज एंड अलाउ योर सेल्फ टू मूव एफर्टलेसली थ्रू लाइफ। It signifies that you are finding your balance, embracing freedom and finding inner peace in the process. तो ये जो भी प्रोसेस, चाहे ये एंडिंग का है चाहे न्यू बिगिनिंग का है, ये जो भी प्रोसेस इस वक्त पर आपके जीवन में चल रहा है, आपको ये पूरा विश्वास रखना है कि ये जो भी चीज हो रही है आपकी लाइफ में, चाहे वो एंडिंग हो रही है चाहे न्यू बिगिनिंग हो रही है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ खत्म हो रहा है चाहे न्यू नई शुरुआत हो रही है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वहां पर आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ताकि आप अपने लाइफ में जितने भी बर्डन्स हैं, वरीज हैं, चिंताएं हैं, जितना कुछ है, वो सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर सको, ताकि आप रिलैक्स हो सको, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी मानना है, क्योंकि ये सब चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे के लिए हो रही हैं। जैसे ही आप इस चीज को समझ जाओगे कि जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो शायद आप उम्मीद ना खो, शायद आपको ये पता चल जाए कि कुछ बहुत अलग होने वाला है। क्योंकि कई बार इंसान जो होता है ना, वो 3D डायमेंशन के लिए ही सोच सकता है, उससे ऊपर का वो नहीं सोच सकता। कई बार इंसान जो होता है वो उस अपनी भावनाओं के हिसाब से तोलता है चीजों को। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, अभी तक जो जर्नी आपने तय की है वहां पर बहुत कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में जो शायद आपकी मर्जी नहीं रही होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो रहा है, उसका जो आउटकम रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही किया है पास्ट में। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ पहले हुआ है जहां पर आपने ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जहां पर आपने ये महसूस
किया है कि जो हुआ वो कहीं ना कहीं आपके बेहतरी के लिए था, तो वही चीजों को आपको याद करना है और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है, ताकि आप ये समझ सको कि जब पहले कभी आपके साथ बुरा नहीं हुआ तो आगे भी डिवाइन नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उनके चुने हुए बच्चे हो, राइट। चेजिंग सिंबलाइजेज एंजाइटी एंड अनफुलफिल्ड डिजायर, या मे बी आप अभी तक बहुत ज्यादा चीजों को चेज कर रहे थे, चाहे वो आपके कनेक्शंस थे, चाहे वो आपका करियर था, चाहे मनी था, जो भी चीजों को आप चेज कर रहे थे, वहां पर अब आप फाइनली ये समझ चुके हैं कि पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, चीजें डिवाइन टाइमिंग पर होगी और आप रिलैक्स होने वाले हो, ठीक है। और अगर आप नहीं भी हो रहे हो तो आपको बोला जा रहा है स्टॉप चेजिंग, आपको चेज नहीं करना, चीजों के पीछे नहीं भागना है, अपने आप चीजें आपके पीछे आएंगी। या क्योंकि ये सब चीजें क्या करती है, हमारे अंदर डर पैदा करती है। जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, तो हमें हमेशा चिंता रहती है कि ये चीज हमसे कहीं दूर ना चली जाए, या हमारा ये ख्वाब पूरा होगा नहीं होगा। ये सब चीजें चेस करने के चक्कर में हम खुद को एंग्जाइटी में डाल देते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, फियर वाली एनर्जीज में डाल देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है इन सारी नेगेटिव इमोशंस का आपको शिकार नहीं बनना है। सो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और चेस तो बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो कोई पर्सन है, कनेक्शन है, चाहे फिर मनी है, चाहे आपका करियर है, चेज नहीं करना, जो करना दिल से करना और जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही करना। या दो लोगों में बातचीत होने वाली है एंड फॉलिंग का कार्ड आया है यहाँ पर, या डेफिनेटली क्योंकि दो लोग एक होने वाले हैं यहाँ पर, इसकी वजह से कोई गिर रहा है, फॉलिंग, समबडी इज फॉलिंग, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कोई इंसान, क्योंकि दो लोगों का यूनियन होने जा रहा है जो कि इस इंसान को बिल्कुल देखा नहीं जाएगा, या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने वाला है जिन लोगों को पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ अलग किया गया था, ठीक है। या फिर दूसरी चीज ये कि दो लोगों के बीच में पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसकी वजह से आप उनसे अलग हो गए और अब वो इंसान फॉल डाउन होने वाला है, फॉलिंग डाउन का कार्ड है, ठीक है। ये इंसान गिर रहा है नीचे क्योंकि अब आप इसकी एनर्जी से बाहर हो चुके हो, अब आपको इसको आपकी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है बेसिकली। यहाँ पर आ रहा है फॉलिंग सिंबलाइजेज अ लॉस ऑफ कंट्रोल एंड फियर, ऑफन रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड uncertainty. However, it also represents deep transformation. This dream reminds you that the fall is leading to growth and new beginnings. Okay, even if it feels unsettling, as it is a necessary step in your journey. सी देखिए, यही चीज मैंने आपको बोला था कि जो कुछ होने जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए होने जा रहा है, चाहे आप उस चीज में कंफर्टेबल हो चाहे नहीं हो, बट आपको ये याद रखना है कि जो हो रहा है आपके फायदे के लिए हो रहा है। या a conversation in your dream represents an inner dialogue or unresolved conflict. अगर आप सपने में किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन बार बार आपके ड्रीम्स में आ रहा है जिसके साथ शायद अभी आपकी बातचीत नहीं होती है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई तरह का डिस्टेंस है, या आप सेपरेट हो उस पर्सन से, ब्लॉक्ड हो, उस कनेक्शन में नहीं हो, कट ऑफ कर चुके हो, तो देन दैट मीन्स कि वो सपने में बार बार आने का मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई संकेत दे रहा है। It suggests that something within you needs to be expressed or resolved. The dream invites you to listen closely as it may offer valuable insights. It reflects your need for communication and understanding, either with yourself or others, to find peace. So maybe देखिए, मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है ना कि या तो ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बात कीजिए, अपने जितना भी मन का बोझ है वो हल्का कर दीजिए ताकि उसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। या फिर दूसरी चीज मुझे ऐसी लग रही है कि कोई ऐसा पर्सन आपके ड्रीम्स में बार बार आ रहा है, विजिट कर रहा है, जो खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहता है फिर से, लेकिन शायद आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, इस पर क्वेश्चन मार्क है। सो यहाँ पर आपको फैसला करना है कि आपको सही लगता है नहीं लगता है इस पर्सन से बात करना। क्लॉक का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, या कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी शिफ्ट होने जा रही है, एंड दैट्स व्हाई आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम से ये सब क्या हो रहा है, आपके सोचे मुताबिक नहीं हो रहा है, आपके प्लान्स अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बट यहाँ पर आपको यही याद दिलाया जा रहा है कि कोई कारण है, सब चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है, शायद मे बी आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, बट बहुत जल्दी आपको रियलाइज होगा। ओके, या बहुत जल्द वो आंसर्स आपको मिलेंगे जिनको आप ढूंढ रहे हो।
आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चीज में, आराम से सोच समझकर फैसले लेने हैं और सही समय का इंतजार करना है जब तक कि आप तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाए जिसका आप वेट कर रहे हैं। तब तक आपको कोई फैसला नहीं लेना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है बेसिकली। या ब्लैक होल का भी कार्ड है यहाँ पर। कोई मैग्नेटिक एनर्जी, या मैग्नेटिक एनर्जी, आपके अंदर कोई ऐसी पोटेंशियल है जो बहुत जल्द बाहर आने वाली है। मे बी आपके अंदर कोई ऐसी पावर और स्ट्रेंथ छुपी हुई है जिससे शायद आप अभी तक अनजान थे, तो बहुत जल्द आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से जुड़ने वाले हो और आपको पता चलने वाला है कि आप कितनी पावर और कितनी स्ट्रेंथ कैरी करके रखते हो, और वही चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में और ज्यादा अबंडेंस को और ज्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आप मैग्नेटिक एनर्जी में आ चुके हो। ब्लैक होल क्या करता है, सारे दूसरे प्लैनेट्स को, जो भी चीजें होती है उनको खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, बहुत पावरफुल उसकी एनर्जी होती है, इतनी ग्रेविटी उसकी पावरफुल होती है। सो यहाँ पर ये जो ब्लैक होल है कहीं ना कहीं एक सिंबल है कि आप एक मैग्नेटिक ऊर्जा में हो, एक पावरफुल हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा में हो, जहां पर जहां आप होते हो वहां पर सब चीजें ऑटोमेटिकली खिंच के चली आती है, चाहे वो अबंडेंस है, चाहे वो ब्लेसिंग्स है, चाहे वो हैप्पीनेस है। ठीक है, तो आपको खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना है। मुझे लगता है कि और भी एडवाइस यहाँ पर लेने की जरूरत है। लेट्स सी, और भी देखेंगे आपके लिए आज के लिए और क्या एडवाइस आ रही है, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और क्या एडवाइस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में। रेन, यार जितना भी दुख भरा टाइम था आपका, जो भी रोना धोना, परेशानियां, बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज्यादा बोझ आपको अपने अंदर फील हो रहा था, तो फाइनली आप उससे आजाद होने वाले हो। ये चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आई है। ठीक है, और भी देख लेंगे। या ट्री ऑफ लाइफ, वाओ, अगेन यहाँ पर आ रहा है कि आपका कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, या कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है। ट्री ऑफ लाइफ ये भी दिखाता है कि आपके रिश्ते, आपकी जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपकी फैमिली हो, कहीं ना कहीं आपके जो फैमिली की फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। मे बी आप अभी तक आप लोगों के बीच में कोई तरह का अलगाव आ गया था, सेपरेशन आ गया था, खींचातानी आप लोगों के बीच में हो गई थी, तो वो चीजें रिजॉल्व होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ट्री जो होता है वो दिखाता है एक पूरी जर्नी को। ठीक है, एक पूरी जो लाइफ की जर्नी होती है उसको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा यू नो फाउंडेशन, स्टेबिलिटी आने जा रहा है। या टेम्पल, बॉटम की एनर्जी, यहाँ पर आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप और ज्यादा डीप जाने वाले हो। आप इस टेम्पल पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जो कि डायरेक्टली हेवन की ओर इशारा करता है। आपके जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे आने वाले टाइम में, और डेफिनेटली आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों से लिख रहे हो। सी, पेन का कार्ड है और ये दिखा रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हो, आप खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करे हो, क्योंकि आपने ठान लिया है। ठीक है, और आप गो गेटर की एनर्जी में आ रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी पोटेंशियल में आ रहे हो। मे बी अगर आप अभी तक नहीं भी इस चीज से अवेयर थे तो आप बहुत जल्द इस चीज से अवेयर होने वाले हो कि आप कितनी पोटेंशियल अपने अंदर कैरी करते हो, क्योंकि आपको पता है ये ब्लैक होल का कार्ड यहाँ पर आया था। ठीक है, तो आप अपनी पावर से जुड़ने वाले हो, आपको ये पता चलने वाला है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, आप अपनी जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, इतनी पावर आप कैरी करते हो। बट शायद आप अभी तक इस चीज से अनजान थे, तो डेफिनेटली ये जितनी भी शिफ्ट्स आ रही हैं आपकी जिंदगी में, ये आपको ये शो करेंगी कि आपकी असली पावर क्या है, आप कितना डेप्थ तक जा सकते हैं, कितना ज्यादा आप अपने आप को मुश्किलों से लड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर, आई नो आज मेरी आवाज में थोड़ा आपको ऐसा लगा होगा, बट वो सारी चीजें इसीलिए है क्योंकि कई बार काफी सारा बर्डन में भी हो सकता है। मैं आप ही लोगों की एनर्जीज यहाँ पर कैच कर रही हूँ कि आप लोग शायद में भी बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हो, इंटेंस एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। बट डोंट वरी, आपको यहाँ पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सब कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। बेसिकली कार्ड्स यही दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आपको और स्टेबल किया जा रहा है, आपको और मजबूत बनाया जा रहा है, और ज्यादा
आगे की आने वाली न्यू जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल लगे कुछ चीजें, बट आपको खुद को उस चीज में डालना है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ये सोच करके कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।